बता दूं, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पत्रकार वार्ता की और तीखा हमला राहुल गांधी पर बोला है और ये कहा है कि वो लगातार भारत के लोकतंत्र पर आवाज उठाते रहे हैं, वो लगातार विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते रहे हैं और लगातार भारत के विरोध में ही रणनीति अपनाते रहे हैं। आप जानते हैं कि लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को लेकर कटाक्ष किया, सवाल उठाया और ये कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं है, जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक लगातार भाजपा हमलावर हो चुकी है। और भाजपा के नेता यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है विदेशी धरती पर। राहुल गांधी ने लगातार जो है देश की अखंडता पर प्रहार किया है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आज संबित पात्रा भी इसी तरह के बोल रहे हैं और संबित पात्रा कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे भाजपा मानेगी नहीं, देश मानेगा नहीं, सरकार मानेगी नहीं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। तो इस सवाल पर भी संबित पात्रा ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की मौजूदगी संसद में सबसे कम है, यानी कि कोई भी सांसद हो, किसी भी सांसद से कम जो है मौजूदगी राहुल गांधी की नजर आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि विदेश की धरती पर जाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, जो एक सांसद को शोभा नहीं देता है। क्योंकि अगर आप सांसद हैं, अगर आप चुने हुए नेता हैं, तो आपको देश के लिए आगे बढ़ना है, आपको देश की अखंडता को बरकरार रखना है, देश की शांति को बरकरार रखना है। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर हम कहें राहुल गांधी, विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों को न्योता देते हैं और भारत पे हस्तक्षेप करने की यहाँ पर बात करते हैं। इससे पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने भी कड़ा प्रहार किया था राहुल गांधी के इस बयान पर और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राहुल गांधी जो एंटी नेशनल टूल किट है, यानी कि देश के विरोध में जो भी आवाज बुलंद होती है, राहुल गांधी उसके परमानेंट मेंबर है, यानी कि परमानेंट सदस्य के रूप में राहुल गांधी लगातार देश के विरोध में जो है आवाज बुलंद करते रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर विभिन्न मुद्दे जो आम जनता के जीवन से जुड़े हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है और संसद में उन पर चर्चा चाहती है। लेकिन अडानी मामले के साथ साथ वो ये भी चाहती है कि जेपीसी की जो मांग उनके द्वारा की जा रही है, चाहे कांग्रेस है विपक्ष के नेता है, उस मांग को भी पूर्ण किया जाए ताकि जो असलियत है पूरे देश के सामने आ जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि ये जो रिश्ता है प्रधानमंत्री और अडानी यानी गौतम अडानी के बीच में वो क्या कहलाता है, यानी कि इसी तरह से अब पूरी तरह से सियासी समीकरण आगे बढ़ रहे हैं और सियासी संग्राम इस प्रकार है कि जहां संसद को, दोनों सदनों को, चाहे वो राज्यसभा को चाहे वो लोकसभा को, उनको स्थगित करना पड़ रहा है, तो वहीं राहुल गांधी से माफी की मांग पर पूरा का पूरा भाजपा का तंत्र अड़ा हुआ है, तमाम केंद्रीय मंत्री अड़े हुए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है, जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है, उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए कांग्रेस जो है अब पूरी तरह से देश ने उनको नकार दिया है, तो वो हताशा है राहुल गांधी के बीच में, जो लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में समाप्त हुआ है। बल्कि असल मायने में लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, कांग्रेस समाप्त हुई है। लगातार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है और जो महागठबंधन की बात कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है, उस पर भी उनको निराशा ही हाथ लग रही है। सियासी समीकरण इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि जनता का समय यहां पर बर्बाद किया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, हंगामे की भेंट पर ये पूरा जो है मामला चढ़ता है, पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, भाजपा के नेताओं का कहना है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए स्टूडियो जम्मू से।